आप सभी विद्यार्थियों का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में 2016 तक के पेपर 2016 का पेपर आज हम देख रहे हैं। 2016 के भी हम लोग 65 प्रश्नों तक इसके पहले भाग में देख चुके हैं। आज से हम इस 66वें प्रश्न से इस प्रश्न पत्र को देखेंगे। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपको एक साथ सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी बनाई मिल जाएगी। एक साथ सभी प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। 2016 टीजीटी का 66वां प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी पैसाची, सी सौर श्रेणी और डी अर्धमागधी। इसका उत्तर होगा सी। ब्रज भाषा का विकास इसमें से सौर श्रेणी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी से विकास हुआ है कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी का। सौर श्रेणी अपभ्रंश से राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी का। और सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी का भी विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। यानी सौर श्रेणी हिंदी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी तीनों का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। और मगही अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। 67वां प्रश्न, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा और डी छत्तीसगढ़ी। इसका उत्तर होगा सी ब्रजभाषा। आगरा क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा सौर श्रेणी अपभ्रंश एक पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। इसका प्रमुख क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर इत्यादि है। 68वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ए है क, बी है च, सी है ट और डी है औ। इसका उत्तर होगा यह। क्या यानी कि क और यह ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जहाँ दो व्यंजन मिलकर दो नए सार्थक व्यंजन का निर्माण करते हैं, जबकि हिंदी वर्णमाला में मूलतः छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। 69वां प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ए है ग, घ, बी है ड, ढ, सी है प, फ और डी है द, ध। इसका उत्तर होगा सी। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का 3, 4 व 5 वर्ण, य, र, ल, व, ह प्लस स्वर, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा श, श, स महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण भी अघोष होते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। 70वां प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और सी छोटा नागपुर। तो इसका उत्तर होगा डी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी। नीलकंठ शब्द योग रूढ़ शब्द है। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ख, ठ, ज और ट। तारांकित प्रश्न है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो क, ख भी दूसरा है, ट, ठ भी दूसरा है, च, छ, ज ये तीसरा है, छ, छ, ज, झ और डी है ट, ठ, ड, ट। सारे के सारे इसमें महाप्राण ही ध्वनियाँ दी हुई हैं, अल्प प्राण ही दी हुई हैं। महाप्राण इसमें से दो दी हुई हैं, क, ख और ट, ठ, यानी ख और ठ दोनों यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ हैं। 77वां प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 14 अक्टूबर 1949 को और सी 15 अगस्त 1947 को और डी 14 सितंबर 1955 को। ये भी तारांकित प्रश्न है, अर्थात इसे भी डिलीट किया गया होगा, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है।
भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 74वां प्रश्न, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। कर्ता कारक, इसमें अशोक ने पत्र पढ़ा यानी कि कर्ता कारक है इस वाक्य में। 75वां प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए डिबिया, बी दात्री, सी खटमल और डी जीव। इसका उत्तर होगा सी, खटमल पुल्लिंग शब्द है जबकि डिबिया, दात्री एवं जीव स्त्रीलिंग शब्द हैं। 76वां प्रश्न, चंद्रमुख में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास और डी तत्पुरुष समास। इसका उत्तर होगा सी, कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, नराधम, अधम है नर जो, और महावीर, महान है जो वीर। परंतु जब इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है तब भी कर्मधारय समास होता है। इसके विग्रह में सदृश का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के सदृश मुख, और लौह पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष, और वायु वेग यानी कि वायु के सदृश वेग। 77वां प्रश्न, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ए, मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, बी सादर मैं प्रणाम करता हूँ, सी मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, डी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा, सही वर्तनी होगी मैं सादर नमस्कार करता हूँ, सही वाक्य होगा यानी कि डी सही है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 78वां प्रश्न, हर्ष शब्द का विलोम शब्द है? ए विषाद, बी प्रहर्ष, सी खुशी और डी नीरव। तो इसका होगा हर्ष का विलोम होगा ए विषाद, हर्ष विषाद। 79वां प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा संवाददाता, बी सूचक, सी प्रेषक, डी दूत। इसका उत्तर होगा ए, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, जो पत्र भेजता हो प्रेषक, किसी वस्तु द्वारा सूचना देने वाला यंत्र सूचक, किसी का संदेश ले जाने वाला दूत। 80वां प्रश्न, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना सही कहावत होगी? ए अधजल गगरी छलकत जाए, बी हाथ कंगन को आरसी क्या, सी एक करेला दूजा नीम चढ़ा, और डी छोटा मुंह बड़ी बात। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका होगा एक तो दोष था ही, दूसरा उस पर दूसरा दोष लग जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले का व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन करते हैं। तीसरा, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटे छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। और डी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 81वां प्रश्न, नैषधीय चरितम किसकी रचना? ए भास की, बी कालिदास की, सी श्रीहर्ष की और डी भारवी की। इसका उत्तर होगा सी, नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्ष हैं। यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रमुख एवं 22 सर्गों में रचित है। यह महाभारत के नलोपाख्यान का उपजीव्य है तथा इसमें नल दमयंती का प्रणय वर्णन वर्णित है। श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के पिता हीर एवं माता मामल्य देवी थी। ये कन्नौज नरेश जयचंद्र के आश्रयदाता थे। 82वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? ए किरातार्जुनीयम, बी मेघदूतम, सी दश कुमार चरितम और डी शिशुपाल वध। इसका उत्तर होगा डी, शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य महाकवि माघ द्वारा रचित है। यह 20 सर्गों तथा 1650 श्लोकों के साथ वीर रस प्रमुखता लिए हुए है। महाभारत के सभा पर्व का उपजीव्य माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन मिलता है, जबकि दश कुमार चरितम दंडी की, मेघदूत महाकवि कालिदास की तथा किरातार्जुनीयम भार्गवी की का महाकाव्य है, भारवी का। 83वां प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा? थोड़ा काम करना, बी बहुत ज़्यादा कहना, सी थोड़े में बहुत कहना और डी ज़्यादा में थोड़ा कहना। इसका उत्तर होगा सी, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े में बहुत कहना। 84वां प्रश्न, कविता का बहुवचन है? कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ और डी है कविताएं। इसका उत्तर होगा बी, कविता का बहुवचन होगा कविताएं होता है, जबकि अन्य विकल्प गलत हैं। 85वां प्रश्न, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए।
ए जीव धन एषड़ा, बी जीव धन एषड़ा, सी जीव धन सड़ा और डी है जीव धन ऐषड़ा। इसका उत्तर होगा बी जीवैषड़ा का सही संधि विच्छेद होगा जीव धन एषड़ा। वृद्धि स्वर संधि है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे एक धन एक एकाएक, नौ धन ऐश्वर्य नवैश्वर्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। 86वां प्रश्न, प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर होगा ए प्रेमातुर। प्रेम में आतुर शब्द में मूलतः सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष पाया जाता है, जिसका कारण विभक्ति चिन्ह में पर है, जबकि प्रेमातुर शब्द अव्ययी भाव समास एवं बहुव्रीहि समास में भी पाया जाता है, लेकिन प्रेमातुर शब्द द्विगु समास में नहीं पाया जाता। 87वां प्रश्न है, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी संबंध कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। इसका उत्तर होगा डी सह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक का चिन्ह से है। 88वां प्रश्न, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी, बी प्रथमा, सी तृतीया और डी सप्तमी। इसका उत्तर होगा ए कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे अजी अहो अरे। 89वां प्रश्न, राम कृष्णों में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर होगा बी राम कृष्णों। राम कृष्ण द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है, जिसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या योजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। 90वां प्रश्न, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, बी सज्जन पाप करेगा, सी सज्जन पाप से घृणा करेगा, डी सज्जन घृणा से पाप करता था। इसका उत्तर होगा ए सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी विच्छेद होगा सज्जन पाप से घृणा करता है। 91वां प्रश्न, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता वन गई थी, बी राम के साथ सीता वन जाती होगी, सी राम के साथ सीता वन जाती है और डी राम के साथ सीता वन जाएगी। इसका उत्तर होगा सी रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा राम के साथ सीता वन जाती है। 92वां प्रश्न, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ हर्ष और डी कमलेश्वर। इसका उत्तर होगा डी सुबह दोपहर शाम 1982 कमलेश्वर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान आदि हैं। 93वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए लुईपा, बी सबरपा, सी सरहपा और डी चंद्रबरदाई। इसका उत्तर होगा सी महामानव राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखते हैं कौन से कवि ने किसने किसको प्रथम कवि माना। पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु ने प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन प्रथम कवि मानते हैं और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त प्रथम कवि मानते हैं और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। 94वां प्रश्न, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका उत्तर होगा ए मिश्र बंधुओं ने
मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जो 4 भागों में विभक्त है, जिसके 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तक तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस इतिहास ग्रंथ में लगभग 4,591 लगभग 5,000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें सर्वाधिक कवियों के नाम का प्रयोग किया गया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। 95वां प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु और डी स्वामी हरिदास। इसका उत्तर होगा सी, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं और इनका दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदा भेदवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और इनका है शुद्धाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का है और इनका है द्वैतवाद। सखी संप्रदाय या इसी को टाटी संप्रदाय भी कहते हैं, स्वामी हरिदास का है ये। 96वां प्रश्न, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 8, सी 12 और डी 15। इसका उत्तर होगा 8। सर्वश्रेष्ठ कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों का समूह गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1965 ईस्वी में और 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास। 97वां प्रश्न, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? ए मधुमालती, बी अनुराग बासरी, सी चंद्रावती और डी इंद्रावती। इसका तारांकित प्रश्न है। इंद्रावती 1744 एवं अनुराग बासरी 1764 दोनों सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इंद्रावती दोहा चौपाई शैली में, जबकि अनुराग बासरी बरवा चौपाई शैली में लिखी गई है। मधुमालती 1555 मंजनकृत अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित सूफी रचना है। 98वां प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नांदेड़ और डी ननकाना। इसका उत्तर होगा बी, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनके पुत्रों का नाम श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद था। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, असदीबार, रहीरास और सोहिला है। नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। 99वां प्रश्न है, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास और डी कृष्णदास। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात कृष्णधारा के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास जब अपने शिष्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगी थी। यह संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। 103वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी रसिक प्रिया, सी अनेकार्थ मंजरी और डी विज्ञान गीता। इसका उत्तर होगा सी, अनेकार्थ मंजरी अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास की रचना है, जबकि रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जसचंद्रिका 1612, नखसिक एवं छंदमाल आदि केशवदास की रचनाएं हैं। 104वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? ए 1600 से 1800 विक्रमी, बी है 1700 से 1900 विक्रमी, सी है 1500 से 1750 विक्रमी और डी है 1600 से 1850 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी यानी कि 1643 से 1843 तक माना जाता है। 105वां प्रश्न, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ए श्रृंगार रस, बी भक्ति रस, सी शांत रस और डी रौद्र रस। इसका उत्तर होगा ए, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में पूर्णतः परिलक्षित होती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल से अभिहित किया है।
106वां प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति और डी ग्वाल। इसका उत्तर होगा सी। रीतिकाल के प्रमुख कवि सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। 107वां प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी मदन मोहन मालवीय। इसका उत्तर होगा बी। पत्रिका देखते हैं, बी अर्थात कि प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण 1883 में मासिक पत्र था। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, इसे मासिक, पक्षिक और साप्ताहिक था। कवि वचन सुधा मासिक था 1873 में, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी 1874 में द्विमासिक पत्र था। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक पत्र था, ये बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। अभ्युदय 1907 में साप्ताहिक पत्र था, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। 108वां प्रश्न है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी शिवमंगल सिंह सुमन। इसका उत्तर होगा डी। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं जयशंकर प्रसाद प्रमुख छायावादी कवि हैं। 109वां प्रश्न, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ए उषा प्रियमवदा, बी धर्मवीर भारती, सी राही मासूम रजा और डी मनोहर श्याम जोशी। इसका उत्तर होगा डी। कुरु कुरु स्वाहा 1980 मनोहर श्याम जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किया गया है। मनोहर श्याम जोशी मूलतः किस्सा गो के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं कश्यप, क्या जाने, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या आप अजीब, कौन हूँ मैं, कपीस जी, वधस्थल तथा उत्तराधिकारी आदि। 110वां प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं? ए अमृत राय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामविलास शर्मा और डी मोहन राकेश। तो इसका उत्तर होगा बी, विष्णु प्रभाकर हैं आवारा मसीहा के प्रमुख लेखक। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं और ये शरदचंद्र की जीवनी है। मार्क्स तुर्तस्की और एशियाई समाज इसके रामविलास शर्मा हैं और ये मार्क्स और तुर्तस्की की जीवनी है। 111वां प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 15। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था और 15 सर्गों में लिखा गया है। इसमें मुख्य रस शांत है या निर्वेद है। मुख्य छंद तांटक छंद तथा समर सतावाद आनंदवाद प्रमुख है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग के नाम है। 112वां प्रश्न, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली और डी अपभ्रंश। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि ब्रजभाषा में लिखा गया है उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा उद्धव शतक 1929 में काव्य ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा गया है। गंगावतरण, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी तथा विराजटक आदि रत्नाकर के अन्य काव्य ग्रंथ हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। 113वां प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी अजातशत्रु और डी चंद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी 1933 नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। 114वां प्रश्न, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी सुरेंद्र वर्मा। इसका उत्तर होगा बी, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुड़ाला 1912, प्रायश्चित 1913 और राजसित 1915 तथा विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में लिखा गया। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल ने सर्वाधिक नाटकों की रचना की है, जिसकी संख्या 30 है। सुरेंद्र वर्मा ने 9 नाटकों की रचना की एवं मोहन राकेश ने मात्र 3 नाटक लिखे हैं। 115वां प्रश्न है, 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता और डी नवगीत। इसका उत्तर है बी। 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा गया है। नई कविता 1954 में प्रारंभ होती है। अकविता का प्रारंभ जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य की स्थापना किया। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 से माना जाता है। 116वां प्रश्न, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? ए निर्मल वर्मा, बी नरेश मेहता, सी विवेकी राय और डी श्रीलाल शुक्ल। इसका उत्तर होगा डी। राग दरबारी 1968 के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति एक आंचलिकता पर व्यंग्य है। इसमें लखनऊ के गांव पशुपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है शून्य घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। नोट, श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 117वां प्रश्न, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर और डी निर्मल वर्मा। इसका उत्तर होगा बी महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह। सचेतन कहानी महीप सिंह 1964 में, कहानी गंगा प्रसाद विमल 1960 में, सहज कहानी अमृत राय 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979, समांतर कहानी कमलेश्वर 1972 और नई कहानी राजेंद्र यादव और मोहन राकेश 1956। 118वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति यज्ञ की है? ए संसद से सड़क तक, बी मछली घर, सी हरी घास पर छड़भर और डी साय में धूप। तो इसमें से सी हरी घास पर छड़भर ये यज्ञ की कृति है। 119वां प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृति काव्य इनमें से कौन है? ए रेणुका, बी हम विस्पाई जन्म के, सी हिम किरीटनी और डी मिलन। इसका उत्तर होगा बी। हम विस्पाई जन्म के काव्य कृति के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नवीन की अन्य रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, विनोबा स्तवन तथा उर्मिला। जबकि रेणुका राष्ट्रकवि दिनकर की, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की तथा मिलन राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। 120वां प्रश्न, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ए आत्म उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा और डी काव्य संकलन। इसका उत्तर होगा बी। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। यह नाटक 8वां सर्ग। 121वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, बी मतीराम रहस्य, सी भूषण अंगदर्पण और डी रसलीन शिवा बावनी। इसका उत्तर होगा ए, यानी सही सुमेलित है चिंतामणि का काव्य प्रकाश। चिंतामणि काव्य प्रकाश, कुलपति मिश्र रस रहस्य, रसलीन अंगदर्पण तथा भूषण शिवा बावनी, ये जोड़ा सही होगा। 122वां प्रश्न, मैला आंचल के लेखक हैं? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी नागार्जुन, सी रामेश्वर शुक्लांचल और डी मोहन राकेश। इसका उत्तर होगा ए, मैला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। रेणु के अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय और ये राम रतन राय अपूर्ण है, अपूर्ण उपन्यास है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी यमक और डी उपमा। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पे ज्यों त्यों मनहु जनहु मनु मानो आदि प्रयोग होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। मानो शब्द आया ना। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या संभावना प्रकट करना। जहाँ उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है मनु, मकु, मना, मानव, मानो, मनहु, ज्यों, जानो, जानहु, जनु, इव इत्यादि। 124वां प्रश्न, चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी उपमा। इसका उत्तर होगा सी चरण कमल बंधव हरिराय में इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो और केवल सादृश्य का ही भाव न हो, वरन एक रूपता के साथ या भेद का भाव भी हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। 125वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए उल्लाला, बी चौपाई, सी सोरठा और डी दोहा। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि चौपाई छंद है। पूरा रामचरितमानस चौपाई और दोहे में वर्णित है। बी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जन जाई। इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। यह सामाजिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरी मय चूरन चारु, समन सरल भवरुज परिवारु। तो ये दूसरा उदाहरण था चौपाई का। आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसी लग रही है, कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या कोई विचार हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप मुझे मेरे FB पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।